हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। देखिए 2020 सीएचएसएल का सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का, इसलिए कॉपी और पेन के साथ बैठिए और देखिए कि आपका टोटल 15 में से कितना स्कोर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन और क्वेश्चन 1 सेकंड का ऑप्शन ए सही होगा, फिर सेकंड का बी होगा, सी होगा, इस प्रकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्या करा इसको, इस भाषा को इस प्रकार कोडित किया गया है, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार कोडित करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। देखिएगा लेटर की पोजीशन पे जाना पड़ेगा आपको। सी कितने नंबर पे आता है? 3। उसके बाद जी पे अगर जाइएगा तो 7 नंबर पे आता है। इसका मतलब देख पा रहे हैं 3 से 7 हो गया, इसका मतलब 4 लेटर इंक्रीज आगे बढ़ गया संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ई कितना होता है? 5। ए कितना होता है? 1। इसका मतलब 5 से 1 चला गया, मतलब फिर यहाँ 4 लेटर पीछे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड लेटर पे अगर जाइएगा आप तो थर्ड लेटर क्या है? एल। एल का पोजीशन कितना होता है? 12। एन होता है कितना? 14। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं 2 लेटर यहाँ क्या हुआ? इंक्रीज हुआ विद्यार्थी। उसके बाद फिर एच कितना होता है? 8। एफ कितना होता है? 6। यहाँ देख पा रहे हैं 2 लेटर की कमी हुई। यहाँ एक सीरीज चल रहा है, +4 -4 +2 -2। ठीक है, इसी प्रकार अपने लेटर में लगा दीजिए। ठीक है, देखिएगा बी कितना होता है? 2। 2 में जब 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 6। 6 के लिए आता है एफ। एफ से मेरा आंसर स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ डी से था, ये गलत। यहाँ एक्स से था, ए ऑप्शन भी गलत। यहाँ एच था, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ एक लेटर की मदद से अगर ऑप्शन पे गए हैं तो आपका करेक्ट आंसर निकल गया। उसके बाद फिर 4 माइनस कर पड़ेगा। यू कितना होता है? 21। 21 में जब 4 माइनस कीजिएगा 17 बचेगा। 17 के लिए आता है क्यू। हमें अब नहीं लगता कि आगे चेक करने की ज़रूरत है। देखिए एफ के बाद क्यू, ऑप्शन सी में आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करा 19 को और 23 में जो संबंध है इन दोनों में बताइए कि 11 और 13 में जो संबंध है बताइए कि 7 के साथ वही संबंध के साथ हम क्या लिखेंगे। 3 को लिखेंगे या फिर 5 या फिर 9 या फिर 11। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 19 के बाद 23 आया, काफ़ी नज़दीक वाले क्या है नंबर है। यहाँ 11 के बाद 13, काफ़ी अगर डिफरेंस लीजिएगा तो 19 को 23 लिखा, 4 आगे बढ़ा। फिर यहाँ देखिएगा 2 आगे बढ़ा। यहाँ डिफरेंस से अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक में 4 बढ़ाया गया, एक में 2 बढ़ाया गया। तो फिर आप क्या देख पाएंगे? को प्राइम नंबर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जो एक और अपने आप के अलावा नहीं कटता किसी दूसरी संख्या से। यहाँ प्राइम नंबर आप देख सकते हैं। प्राइम नंबर क्या है? 19। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 23। उसी प्रकार यहाँ देखने जाइएगा तो 11 का अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 होता है। तो 7 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता है, 9 तो 3 से कट रहा है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ नेक्स्ट जो अगला प्राइम नंबर दिया गया था उसको लिख दिया गया था। 19 का अगला प्राइम नंबर कितना होता है? 23। उसी प्रकार 11 का अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 13। उसके बाद 7 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11, इसलिए 11 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिफरेंस से आप अपना यहाँ आंसर नहीं देख पाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रूमी RUMM को इस प्रकार कोडित किया गया है, तो बताइए उसी भाषा में हम इसे चेस को किस प्रकार लिख पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ भी आप लेटर की पोजीशन पे जंप कर सकते हैं। R कितना होता है? 18। Q 17। 18 से 17, इसका मतलब एक लेटर किधर हुआ? पीछे हुआ। U 21, V 22।
देख पाएंगे एक लेटर आगे बढ़ गया संग लेटर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाइएगा, एम कितना होता है 13, 13 को लिखा 12, इसका मतलब फिर एक लेटर पीछे गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखने जाइएगा क्या है, एम है, एम कितना होता है 13 और एन 14, इसका मतलब देख पा रहे होंगे यहाँ भी एक लेटर आगे गया। उसके बाद फिर बाई कितना होता है 25, एक्स 24, फिर देख पाएंगे एक लेटर पीछे गया, इसका मतलब यहाँ एक सीरीज चल रहा, -1 + 1 -1 + 1 प्लस -1 + 1, इस प्रकार माइनस से स्टार्ट है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और +1 ही सिर्फ जुटा। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, देखिए पहले सबसे पहले -1 हुआ, सी में जब एक माइनस कीजिएगा तो बी आएगा, बी सारे ऑप्शन में। उसके बाद फिर एक जोड़िएगा आप, तो 8 में एक जोड़िएगा 9, बी के बाद मेरा 9 के लिए आता आई, बी के बाद आई आना चाहिए, यहाँ तीनों दोनों ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो जी था बी के बाद, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद फिर -1 कीजिएगा, 5 में एक घटाइएगा, 4 के लिए आएगा डी, आई के बाद डी आना चाहिए, यहाँ एफ था इसलिए ऑप्शन की भी हम गलत कर दिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक, D4 दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करा इसका सही बेनारेख बताइए क्या है, निष्क्रिय गैस हो गया, इंसर्ट गैस, इनर्ट गैस, क्लोरीन और हीलियम। बताइए निष्क्रिय गैस क्लोरीन हीलियम के बीच सही बेनारेख की पहचान कीजिए। इंसर्ट गैस किसे बोलते हैं विद्यार्थी जी, आप सब जानते होंगे, सर्ट गैस के ही अंतर्गत कौन आता है, हीलियम आता। ये आपका H4 हीलियम हो गया, ये आपका निष्क्रिय गैस हो गया, ठीक है। और क्लोरीन बच गया, क्लोरीन यह जानते होंगे ये अलग है, ना ही निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका एक अलग बेनारेख बनेगा। इस प्रकार इसका सटीक आंसर है, इसको आप नज़र में रखिएगा, बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसमें क्या, इसमें जो है एक अलग है, 3 किसी प्रकार सेम लिखा गया है, समाना और एक भिन्न है, उसकी आपको पहचान करना। ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, इसको देखिए भी होता 22, उसके बाद एक्स कितना होता है विद्यार्थी जी 24, उसके बाद वाई कितना होता है 25, ए के लिए आएगा 1, ठीक है। सी वाले पे चलते हैं, सी क्या है T20 20, भी 22, उसके बाद डब्लू कितना होता है 23, उसके बाद जेड कितना होता है 26। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बी कितना होता है 2 नंबर पे आता है, तो 2 4 6 7। सी पे जाइएगा, एन होता है 14, 14 से हो गया 16, पी 16, क्यू 17, एस 19। देखिए इसमें सबसे अलग क्या है, जब आप रिलेशन देखने जाइएगा तो देख पाएंगे 22 से 24 2 बढ़ा है, 24 से 25 1 बढ़ा है, यहाँ देख पाएंगे 2 बढ़ा है, 25 26 और 1 2 बढ़ा, यहाँ देखने जाइएगा 2 बढ़ा है, उसके बाद फिर 1 बढ़ा है, फिर यहाँ 3 बढ़ा दिया गया, यहाँ देखने जाइएगा तो 2 बढ़ा है संख्या, उसके बाद फिर यहाँ E5 होता है विद्यार्थी जी, इसको आप पहले सुधार लीजिए, ई क्या होता है 5 नंबर पे आता है, यहाँ बी पे जाइएगा 5, यहाँ देखिएगा ई कितने 5 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ 5 होगा। फिर देख पाएंगे 1 बढ़ा है, फिर संख्या 2 बढ़ गई है, यहाँ देखने जाइएगा 2 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा। सबसे अलग कौन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, यहाँ देख पा रहे हैं 2 1 3, यहाँ 2 की जगह 3 बढ़ा दिया, इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको आएगा कुछ भी मत कीजिएगा, सारे जो लेटर रहता है उसको आप पोजीशन लिख लीजिए और देखिए क्या प्लस माइनस में एक में डिफरेंस होगा, 3 में किसी प्रकार सेम होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कराए केंद्र की तरफ 6 व्यक्ति, चलिए बनाते हैं इसको भी, देखिएगा क्या करा, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 लोग बैठे, 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग को बैठा दीजिए केंद्र की तरफ मुख किए हुए, ये आपका केंद्र हो गया, एक व्यक्ति हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा व्यक्ति है, ये आपका 5वां है और ये आपका 6ठा व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, बी ई के ठीक दाएं हैं, आप ई को कहीं भी बैठा लीजिए, ठीक है, 6 जगह में से यहाँ बैठा लीजिए, यहाँ या फिर यहाँ 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 यहाँ,
हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा नीचे बैठाइएगा, ठीक है। कहूँ भी आप बैठा दीजिए ई को। क्या बोला बी, ई के ठीक दाएं हैं। ई देख के ई आपका यहाँ बैठा तो इसका दाएं हैंड इधर हो जाएगा, बाएं हैंड इधर है, तो दाएं में कौन है, बी। यहाँ पे आपका बी बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, केवल ए एफ और डी के बीच में बैठा, इसका मतलब एफ और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा, कौन है वो, ए है। चलिए इसको एक नोट लिख लिए। नेक्स्ट पढ़िए, अगला क्या है, आगे पढ़ने जाइएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, केवल सी डी और बी के बीच में बैठा। दूसरा नोट क्या कर रहा है, डी और बी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा, वो भी कौन, सी है। और ई के ठीक बाएं कौन है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया। चलिए देखिए, यहाँ आपका क्या हो गया, बी। यहाँ बी को अगर लेते हैं तो बी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा, तो बी यहाँ लेते हैं, तो डी को अगर यहाँ लेंगे तो सी यहाँ आपका बैठ जाएगा, ठीक है। अगर बी यहाँ है तो डी को यहाँ लीजिएगा, डी यहाँ लीजिएगा, तो इसके बीच में सी नहीं बैठेगा क्योंकि ई यहाँ पहले से मौजूद है। इसका मतलब आप डी को यहाँ नहीं बैठा सकते। डी को अगर यहाँ बैठा दीजिएगा तो डी और बी के बीच में कौन बैठा है, सी। पर यहाँ डी को लीजिएगा, बी तो यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ खाली जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ सी नहीं भराएगा, तो फिर आपको डी को इस प्रकार यहाँ बैठाना पड़ेगा और उसके बीच में कौन आ जाएगा, सी। देखिए बी और डी के बीच में कौन आ गया, सी। अब इसको फुलफिल कीजिए। ये क्या कर रहा है आपको, ए वाला क्या कर रहा है, एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा, कौन, ए। देखिएगा डी तो यहाँ हो गया आपका, एफ कहाँ बैठा सकते हैं, पहला दूसरा, इधर बैठाइएगा एफ, तो एफ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ जगह नहीं, तो फिर आपको एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो उसके बीच में कौन है, ए आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 व्यक्ति है, 6 वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। प्रश्न क्या था आपसे, ई के ठीक बाएं कौन बैठा, ठीक बाएं मतलब जस्ट उसके लेफ्ट में कौन बैठा है ना, ई कहाँ पे है आपका, ई देखिए यहाँ जस्ट इसके राइट में बी बैठा, जस्ट इसके लेफ्ट में कौन बैठा आकर, एफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को हम समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिगर सीरीज का प्रश्न है, बताइए इसका और कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या आएगा। पहला पार्ट में इस प्रकार फिगर था, सेकंड में इस प्रकार हो गया, थर्ड में इस प्रकार, तो बताइए अगला किस प्रकार हमको फिगर दिखाई देगा। अब ध्यान से देख पाएंगे तो कॉर्नर बाई कॉर्नर क्या है, देखिएगा ये वाली कॉर्नर जो है त्रिभुज के शेप के अंदर, ये वाली कहाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो बीच वाली रेखा है और यहाँ कॉर्नर के साथ ऐसे किया गया। अगला में क्या देखे कि नीचे हो गया, देखिएगा ये वाली लाइन से नीचे होगी और रेखा इस प्रकार हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या देखे, इस वाले कॉर्नर पे आ गया, देखिएगा। तो अगला बार क्या, इस कॉर्नर पे आएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉर्नर होना चाहिए, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा कज है इसलिए ये गलत, ये भी ऊपर की तरफ कज है, ये ऑप्शन भी आपका गलत। उसके बाद आप सर्कल को लिख सकते हैं, देखिएगा सर्कल को घुमा दिया एक स्टेप इधर और जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, जो इसके लेफ्ट में था उसको राइट में कर दिया और राइट में था उसे लेफ्ट में कर दिया। तो अगला बार क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट में और राइट में जाएगा, राइट में जाने का मतलब ऊपर जाएगा, कौन, सर्कल। उसके बाद जो ऊपर है वो नीचे आएगा, नीचे आ गया एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसे देखिएगा स्थान इंटरचेंज कर दिया, ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले के ऊपर। यहाँ देखिएगा इधर है, जिसको इधर किया ओ को इधर कर दिया, उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए सोल्व करना है आपको। सोल्व कैसे करना है, 47 गुने 39, तो आप गुना मत कीजिएगा, वहाँ ऊपर प्रश्न में दिया गया आपको को गुना का अर्थ माइनस है, तो जहाँ आपको गुना दिखाई दे रहा होगा वहाँ माइनस करना पड़ेगा 39। उसके बाद फिर प्लस का 15, तो प्लस का अर्थ क्या बोला गया है आपको, बोला गया है, देखिएगा प्लस का अर्थ क्या है, भागा, इसका मतलब आपको भागा लेना पड़ेगा, कितना, 15। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस 5, और भागा है तो भागा का अर्थ बोला है मल्टीपल्स, मल्टीपल 3 कर दीजिए। और अब इसे सोल्व कीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकलेगा। सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, बोडमास की, उसके बाद का, उसके बाद फिर भागा, उसके बाद फिर मल्टीपल्स, फिर जोड़, फिर माइनस।
ब्रैकेट नहीं है छोड़िए, का नहीं है छोड़िए, भागा देखिए भागा है, भागा पे जाइए। अगर भागा दीजिएगा 15 से 39 बार में तो कितना बार में भाग जाएगा, 15 दूनी के 30, बच जाएगा कितना 9, पॉइंट दीजिएगा 90 ही आ जाएगा, 15 छक्का 90, 2.6 बार में भागा चला जाएगा। ठीक है आपका। उसके बाद फिर आप किस पे जंप कीजिएगा, भागा के बाद मल्टीपल्स पे, मल्टीपल्स इसके बगल में, 15 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15। ठीक है। उसके बाद फिर ऐड करिएगा आप, ऐड कहाँ कीजिएगा, 47 प्लस में है और माइनस का 2.6 है, प्लस का 15, तो प्लस वाले प्लस को जोड़िए, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 आपका, 1 और 5 4 कितना 5 और 1 कैरे 6, 62 में से 2.6 आपको माइनस करना है। तो माइनस करने जाइएगा तो अंतिम में पॉइंट कितना हो जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 61, 61 में से 2 चला जाएगा, 59.4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा, श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। श्रीमान है जो उसका नाम एक्स क्या, जेड क्या है, दक्षिण की ओर चला। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं दक्षिण किसे बोलते हैं। देखिए मानचित्र में जब भी आप डायग्राम बनाइएगा तो ऊपर वाले को बोलते हैं, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण। इसे बोला जाता है विद्यार्थी जी पूरब, इसे आपको पश्चिम बोला जाता है। ठीक है। अगर उत्तर और पूरब के बीच में आएगा तो हो जाएगा आपका उत्तर पूरब, अगर दक्षिण पूरब के बीच में आएगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, अगर पश्चिम दक्षिण के बीच में आएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए और पढ़िए प्रश्न को, आपको इजीली तरीके से आंसर निकल जाएगा। श्रीमान जेड दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, दक्षिण किधर होता है नीचे, इसका मतलब श्रीमान जेड जो है इस पॉइंट से 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद, देखिए जब भी दाएं बोला जाएगा, दाएं का मतलब होता है क्या, घड़ी की दिशा में। ठीक है। घड़ी इस प्रकार मूव करती है। जब भी आपको बाएं बोला जाएगा तो घड़ी के विपरीत घूरना। ठीक है। इस प्रकार लेफ्ट बोला जाएगा घड़ी के विपरीत घूरिएगा, राइट बोला जाएगा घड़ी की दिशा में घूरिएगा। क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं किधर हो जाएगा, घड़ी की दिशा में। इस प्रकार इसका मतलब इसका राइट किस तरफ हो जाएगा, व्यक्ति का मुख अगर नीचे है तो राइट आपका हैंड ये हो जाएगा, आपका ये लेफ्ट हैंड है। ऊपर जाइएगा तो देख पा रहे हैं घड़ी के विपरीत जाएगा, यहाँ देखिएगा तो राइट घड़ी की दिशा है। इसका मतलब राइट का मतलब इधर जाना है, आपको कितना चलना है 3 किलोमीटर। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, वह बाईं ओर मुड़ता और इसके 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता। देखिए अभी व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है 3, उसके बाद फिर बोला बाईं ओर मुड़ा। देखिए इधर मुड़ जाइएगा तो आप दाएं चले जाएंगे, इधर मुड़िएगा तो घड़ी के विपरीत मुड़िएगा, और घड़ी का विपरीत ही क्या होता है बाई। इसका मतलब आपको नीचे मूव करना है और 6 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अभी किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। साउथ इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, कागज था उसको यहाँ 20 से काटा गया, उसके बाद फिर ए वाले पूरे को 20 से यहाँ से काट के इसके ऊपर रखा गया। टोटल इस पे कितने सतह हो गए विद्यार्थी जी, 1 2 3 4, इस पे टोटल 4 सतह। उसके बाद यहाँ कटिंग किया गया, देखिएगा ये और एक ट्रायंगल कटिंग किया गया। जब इसको आप खोलिएगा तो किस प्रकार आकृति आपको दिखाई देगा, जो आपको प्रश्न बोल रहा। खोलिएगा तो ए वाले ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई देगा, और जब ये वाले दोनों सतह जब ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, जो दोनों का बेस ट्रायंगल्स का नीचे है किस पे, इस वाली रेखा के नज़दीक में, तो इस वाली रेखा के नज़दीक में आपका ट्रायंगल्स का बेस आ जाएगा, कॉर्नर नीचे हो जाएगा। ठीक है। ये वाली आकृति पे गए, दोनों का बेस ऊपर नीचे, बेस ऊपर, इसका बेस नीचे नहीं था इसलिए गलत। यहाँ तो बेस ऊपर नीचे है नहीं, यहाँ बेस नीचे कर दिया था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया। और बीच में ये वाली रेखा खुलेगा तो ए वाली एक इधर शेप देगा, फिर ए वाली एक शेप देगा ये, और एक शेप ये देगा, ये जैसा कि आकृति ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो
कौन सा यहाँ उस विकल्प आकृति चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ कौन सा फिगर आपको धरना है जो एक पैटर्न को पूरा कर देगा 4 ऑप्शन में से आपके सामने, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाले 2 फिगर सेम है। देखिएगा जैसा ए आकृति है जैसा ए है, उसके बाद स्टार के रूप में यहाँ भी है दोनों। यहाँ स्टार था, इस कॉर्नर पे भी स्टार है, ए वाली आकृति आपका इस कॉर्नर पे। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों आकृति सेम है, तो फिर आपको नीचे वाले भी दोनों आकृति सेम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार है तो इस कॉर्नर पे भी आपको स्टार आना चाहिए, ठीक है। इस कॉर्नर पे स्टार नहीं है इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे देखिएगा स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं था इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत। यहाँ पे स्टार है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देख पा रहे हैं एक इस प्रकार की आकृति आनी चाहिए, यहाँ है, यहाँ भी है। उसके बाद फिर निचला आप ले सकते हैं डायग्राम को। देखिएगा ऐसा आकृति है जो यहाँ देखिए यहाँ स्टार दे दिया गया, यहाँ स्टार नहीं है, स्टार इस कॉर्नर पे, तो ये स्टार इस कॉर्नर पे रहना चाहिए, ये वाले इस कॉर्नर पे, इसलिए ये भी गलत। ये वाली आकृति यहाँ आपको मौजूद है, स्टार राइट की तरफ है, राइट की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब ऊपर 2 आकृति सेम था तो नीचे वाले में आपको दोनों आकृति सेम करना था। इसका मतलब जो फिगर यहाँ है वही फिगर यहाँ आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा दिए गए विकल्पों में से बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी सीरीज भरी जाएगी। ये आपका लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। कमेंट कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर लेटर का पोजीशन आधा है तो प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। देखिए पी कितना होता है 16, क्यू होता है 17, पी 16 से 17 1 बढ़ा, 17 से 18 1 बढ़ा, 18 से 19 1 बढ़ा, 19 से 1 फिर बढ़ेगा 20 और 20 के लिए आएगा टी। टी से मेरा आंसर आना चाहिए, यहाँ आर था, यहाँ टी था, यहाँ यू था, यहाँ एस था। देख पा रहे हैं टी से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट था, बाकी 3 ऑप्शन है सारे अलग से स्टार्ट था, इसलिए एक लेटर की मदद से अपना आंसर दे पाएँ आप, और बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत है। CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का प्रश्न, यहाँ टाइम ले सकते थे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिए गए अक्षर संयोग का जल में निर्मित प्रतिबिंब बताइए कि क्या जल प्रतिबिंब का प्रश्न है। जल प्रतिबिंब में क्या बोला जाता है, टॉप, जो ऊपर वाला रहेगा आपको वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और नीचे वाले आपका ऊपर चला जाता है जल प्रतिबिंब में। देखिए यहाँ आपको मान लीजिए जल प्रतिबिंब में जब भी आपको मिरर दिया जाएगा तो टॉप में या फिर बॉटम में दिया जाएगा। देखिएगा डी इसके नज़दीक में है तो डी को आपको लिखना पड़ेगा, क्या डी यहाँ पे था, तो टॉप और बॉटम में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका टॉप और बॉटम क्या है, सेम है, लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होगा। देखिए इधर ठीक है दोनों, यहाँ देखिएगा तो इसे लेफ्ट में कर दिया और राइट वाले को लेफ्ट में कर दिया। राइट लेफ्ट में तो सिर्फ मिरर इमेज में क्या होता है, चेंज होता, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद फिर एफ को लीजिएगा तो एफ में देख पा रहे हैं ऊपर टॉप की तरफ ये क्या है, कर्व है, तो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एफ आपको जल में दिखाई देगा, दोनों तीनों ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आएगा एन, एन आपका आएगा। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं तीसरा में जेड को ला दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपको गलत है। एफ के बाद मेरा एन आना चाहिए, एन के बाद जेड आएगा, यहाँ देख पा रहे हैं एफ के बाद ही जेड कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत। उसके बाद फिर एन किस प्रकार आपको दिखाई देगा, देखिए टॉप बॉटम में क्या होता है, चेंज होता है, तो जो आपका ए वाले टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो बॉटम है नीचे ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहाँ चला जाएगा। एन इस प्रकार दिखाई देगा दोनों ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद जेड है तो जेड के टॉप और बॉटम में चेंज आपको किस प्रकार किया जाएगा, देखिएगा जेड का ये टॉप है वो बॉटम में आएगा, इसका मतलब ए साइड में आएगा, ठीक है, और ये जो बेस है वो ऊपर जाएगा, इस कॉर्नर पे आएगा। इस प्रकार आपको जेड महसूस देगा जब आप बॉर्डर इमेज में देखेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन में ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। उसके बाद फिर एस आएगा, एस का टॉप बॉटम क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों में एस सेम ही दिखाई देगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, आर, और क्या आएगा, आर का जो ऊपर वाले जो कर्व है वो नीचे आ जाएगा,
इसका मतलब ये इस प्रकार आर आपको दिखाई देगा। ये राइट की तरफ गया, इसे बायां कर दिया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सिंगल वाइज सबको गिन दीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल्स, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, और ये इन दोनों तीनों की मदद से एक ट्रायंगल्स बनेगा, कौन, 5th, 5 ट्रायंगल हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका छठा ट्रायंगल्स, ये हो गया आपका 7वां, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिएगा तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 10, 11, 12, 12 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद और देखने जाइएगा तो 12 हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया 13, ये वाले पार्ट 13, और एक बड़ा वाले बेस पे बनाएगा 13, एक 14 ट्रायंगल्स हो गया टोटल। उसके बाद फिर देखिएगा ये आपका हो गया कितना, 15, और ये हो गया आपका 16। उसके बाद फिर 14 और 2, ये बढ़ गया आपका पीला वाला पार्ट, कितना हो गया, 14 और 2 16। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गया, 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिएगा अगर एक आध ट्रायंगल्स और बढ़ सकता है तो फिर ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, हमें नहीं लगता फिर अगर इसमें और ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अगर यदि अंक 5 ऊपर के फलक पर है तो निचली फलक पर कौन आएगा। इसका मतलब 5 का अपोजिट आपको बताना है। दो ऐसे फिगर को सेलेक्ट कीजिए जहां वन कॉमन सरफेस आपको एक कॉमन हो, जो आपको कॉमन दोनों में मिले, एक सतह। यहाँ देखने जाइएगा तो 2, यहाँ 2 नहीं है, 3 जब एक फिगर और पहला और दूसरा को सिलेक्ट किए तो वन कॉमन लगा, कौन, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, बाकी 2 सतह दोनों में अलग है। उसके बाद घड़ी की दिशा में घूर जाइए दोनों कॉमन सरफेस से, 3 4 2, पहला में घूरे 3 4 2, दूसरा फिगर में कॉमन क्या, 3 से घूरिए घड़ी की दिशा में, 3 5 1। आपसे प्रश्न इसके बारे में पूछा गया था 5 का। देखिए जो जिसके सामने आएगा एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। 5 के सामने कौन है, 4, इसका करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप टोटल 15 में से आप 15 क्वेश्चन बनाए हुए। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।